Hello, hi everyone. Welcome back my another video. Pankaj here. So today we will discuss about leave management application, how it's work and how to download export file from my YouTube channel and how to create your own application and many things, how to work approval process and how to deduct a leave balance automatic. So today we will discuss about the same in this video. Okay, so first here is my total leave, the total of sick leave, unleave and casual leave. Okay, here is my sick leave 2 balance. Okay, if I am apply a sick leave, automatically deduct my balance, and here is showing 3 and here is showing 1. Okay, if I am apply 1 day leave, so let me apply my leave, apply leave. If I am choose here manager, 1 second, लेट्स सपोज मैंने पंकज सेलेक्ट कर लिया एंड साथ में साक्षी. ओके, आप यहाँ पे मल्टीपल अप्रूवर आप सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल मैनेजर्स है ना. आफ्टर मैनेजर्स है ना, मैनेजर ने एक बार मेल अप्रूव कर देंगे, देन है ना ऑटोमेटिक है ना ये मेल HR के पास चली जाएगी. सो मैंने यहाँ पे अभी एक पंकज जी सेलेक्ट कर लिया. देन आपको किस टाइप की लीव चाहिए? मुझे सिक लीव चाहिए, मेरे सिक लीव बैलेंस 2 था वहाँ पे, तो मुझे 1 डे की चाहिए. मैंने डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे. और यहाँ पे टोटल डेज आप है ना अपनी मनमर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी को हाफ डे की चाहिए या फिर वो आप खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो. अदरवाइज़ आपका डेट वाइज ऑटोमेटिक आ जाएगा. इफ़ मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बट मुझे 1 डे की लीव चाहिए तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया. लीव अप्लाई डेज क्या है? 1. ओके, लीव बैलेंस क्या है हमारा? 2. और जैसे मैंने अभी 1 डे की लीव अप्लाई की है तो हियर इज शोइंग ओनली 1 डे और हियर इज शोइंग माई लीव बैलेंस. इफ़ आई मतलब जो भी मैंने लीव अप्लाई किया वो लीव बैलेंस में से मेरे डिडक्ट होके यहाँ पे शो हो जाएगा. अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन क्या लिखूँगा? सिक लीव. जो भी आप लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो, अर्जेंट. ओके, अब हियर मैं अपना लीव का डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ. Please approve my sick leave kindly to you. ओके, अब मैं लीव अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी लीव अप्लाई हो गई, और ऑटोमेटिक विद इन मतलब 20 to 30 सेकेंड्स लेता है, ये आपके पास मेल पे आ जाएगा. मेल पे कैसे आता है मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ. अब ये मेरे मेल पे आ गया एंड मेल मेरे पास ये आ गई. सो मेल में मैंने देखो काइंडली रिक्वेस्ट टू यू ना प्लीज़ अप्रूव माई सिक लीव एंड सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया आपका पंकज जंगीर लीव रिक्वेस्ट सिक लीव अर्जेंट. ओके, यहाँ पे लीव टाइप आ गया सिक लीव एंड किस डेट से किस डेट को चाहिए, एंड ये पूरा एंड टोटल मेरे 1 डे की लीव चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज़ टेक एन एक्शन फॉर पेंडिंग लीव, ये हमारे मैनेजर के पास आई है. जो भी हमने मैनेजर वहाँ पे सिलेक्ट किया था अपने लीव में, जब हम लीव अप्लाई करते टाइम यहाँ पे जो मैनेजर सिलेक्ट किया था ये उसके पास आई है मेल. इफ़ मैनेजर इसको अप्रूव या रिजेक्ट करता है तो ये मेल ऑटोमेटिक HR के पास चली जाएगी. ओके, इफ़ मान के चलो मैं यहाँ पे इसको अप्रूव कर देता हूँ तो फर्स्ट ये ना यहाँ से एक एक्शन लेगा कन्फर्म अप्रूव एंड ये अप्रूव हो गई लीव मेरी. अब लीव अप्रूव होने के बाद ऑटोमेटिक मेरे है ना देखो यहाँ पे शो हो जाएगा कि मेरी लीव अप्रूव हो गई है. मैं माई लीव रिक्वेस्ट पे गया और यहाँ पे देखो मैनेजर अप्रूव कर दिया सिक लीव अर्जेंट. ठीक है, और HR की अभी स्टिल पेंडिंग है. अब मान के चलो यहाँ पे ना मैनेजर ने जैसे ही अप्रूव किया तो HR के पास ऑटोमेटिक मेल आएगी. अभी यहाँ पे मैंने HR में ओनली अपनी ID मेंशन कर रखी है, साक्षी, प्रिया एंड पंकज, तो ताकि मैंने इसलिए मेंशन कर रखी है ताकि मेरे पास भी आ जाए. तो एज ए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा सकूँ कि HR कैसे इसको अप्रूव एंड प्रोसेस करता है. यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट शो हो रहा है. अब HR के पास जैसी रिक्वेस्ट आएगी तो वो इसको रिजेक्ट या अप्रूव कर सकता है. तो ये HR के पास रिक्वेस्ट आ गई तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाय सर मैम है ना, यहाँ पे जो भी लीव टाइप है. यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर दिया, मैनेजर अप्रूवल. यहाँ पे क्या आ रहा है? अप्रूव, मैनेजर ने अप्रूव कर दिया है इसको. फिर यहाँ पे लिखा हो रहा है HR टीम प्लीज़ टेक एन एक्शन फॉर पेंडिंग लीव, जबकि इस वाले में लिखा हुआ रहा था प्लीज़ टेक एन एक्शन फॉर पेंडिंग लीव. यहाँ पे HR का अलग से है. तो HR इफ इसको रिजेक्ट करता है तो ये ऑटोमेटिक अपने पोर्टल पे क्या हो जाएगी? रिजेक्टेड शो हो जाएगी.
जैसे मैं पोर्टल पे जाऊंगा वहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा था मुझे यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 1 सेकंड बैक गया एंड माय लीव रिक्वेस्ट पे आया तो ये मेरे को ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्रूव शो है, वो रिजेक्टेड शो हो जाएगा। लेट मी रिफ्रेश, एम्प्लॉय लॉगिन, माय लीव रिक्वेस्ट, हियर इज शोइंग रिजेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजेक्टेड शो हो गया कि आप है ना पहले मैनेजर का स्टेटस यहाँ पे शो होएगा, फिर एचआर अप्रूवल, एचआर का क्या स्टेटस रहा। अब आपको ना मैनेजर आपको देखना है कि मैनेजर में है ना ये कैसे शो होएगा, वो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले ये देखो यहाँ पे ना कंपनी हॉलीडेज़ क्या, आप यहाँ पे कंपनी हॉलीडेज़ चेक कर सकते हो, कंपनी हॉलीडेज़ में क्या शो हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ पे कंपनी हॉलीडेज़ पूरे कंप्लीट शो हो जाते हैं। एंड इसके अलावा और भी ऑप्शन है आपका, यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, कंपनी हॉलीडेज एंड माय लीव रिक्वेस्ट। ओके, जैसे मैं लीव अप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरी एक कम हो जाएगा इसमें से लीव बैलेंस। सो अब इसकी चीज़ की बारी कि अब आपका ये कैसे वर्क करेगा। ठीक है, मैनेजर लॉगिन आपका कैसे वर्क करेगा। उसके लिए आपको देखो यहाँ पे मैंने मैनेजर लॉगिन हटा रखा है। मैनेजर लॉगिन अभी मैंने ना अपने आप को दे नहीं रखा। इफ़ मैं यहाँ पे मैनेजर लॉगिन में जिस एम्प्लॉय का नेम डालूंगा तो उसको पास ऑटोमेटिक एक्सेस आ जाएगा। अभी मेरे पास इसका एक्सेस आ गया है। इफ़ आपको ना किसी का एक्सेस हटाना हो यहाँ से, तो जैसे उसका नेम है ना, जो भी आपने डाला है उसका नेम है ना, या तो जिसको एक्सेस देना ओनली उसका नेम डाल देना, एंड जिसको एक्सेस नहीं देना उसका नेम रहने देना। ओके, तो मेरे को पंकज जंगड़ का एक्सेस देना, मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक्सेस आ गया। अब मैनेजर लॉगिन में इफ़ मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आई थिंक मेरा डेटा अभी पूरा प्रेजेंट शो नहीं हो रहा। तो लेट मी रिफ्रेश माय शीट, लीव रिक्वेस्ट एंड रिफ्रेश। ओके, एंड लेट मी सिलेक्ट डेट। तो आप यहाँ से अपनी लीव देखो चेक कर सकते हो। मैंने सिक लीव अप्लाई किया था तो सिक लीव यहाँ पे शो हो रही है, एंड 1 डे की मैंने अप्लाई किया था। एंड यहाँ से आप डायरेक्ट मैनेजर अप्रूवल में भी डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो मैनेजर लॉगिन में। इफ़ मैं एचआर में करता हूँ तो एचआर में भी डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ। इसमें मुझे एचआर में पेंडिंग यहाँ पर रिजेक्टेड करना है और इसमें भी रिजेक्टेड करना है मैनेजर अप्रूवल में, तो ऑटोमेटिक रिजेक्टेड हो जाएगा आपका एचआर एंड मैनेजर। इफ़ आपको इसको व्यू करना है इस लीव को, तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे। जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया था, काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अप्रूव माई सिक लीव, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। एंड सिक लीव, ये लीव टाइप कौन सा रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है तो यहाँ पे रिजेक्टेड शो करेगा। इफ़ मैं इस लीव को यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ दोनों में, यहाँ पे मैंने अप्रूव कर दिया दोनों में, तो यहाँ पे ना अब मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे देखो अप्रूव आ गया, अप्रूव ग्रीन कलर का आ गया। एंड इधर भी ये सब कुछ है ना, यदि रिजेक्टेड जो भी लीव होगा हमारा पेंडिंग ब्लू शो होएगा और रिजेक्टेड हमारा रेड शो होएगा। इफ़ मैं रिजेक्टेड पे जाऊँगा तो, और अप्रूव हमारा ग्रीन शो होएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ से लीव स्टेटस भी पोर्टल से चेंज कर सकते हो। आपको रिजेक्ट करना है, अप्रूव करना है, एडिट करना है, मैनेजर के पास इतना एक्सेस रहता है। और डायरेक्ट आप इसके थ्रू आप पूरा डेटा डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सपोर्ट वेट फाइल, तो आपकी फ़ाइल पूरी डाउनलोड हो जाएगी इन एक्सेल में। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही आपकी ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई। जो मेरी सभी लीव जो मेरी गैलरी में आ रही थी, जो मैंने फ़िल्टर लगा के निकाली थी, वो यहाँ पे पूरी कंप्लीट आ गई। ये हमारा लीव मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जहाँ पे हमारे सभी एम्प्लॉयज़ की लीव मैनेज हो सकती हैं। और आपको बाय मेल भी ये लीव आएंगी कि जो भी लीव अप्लाई करेगा उसको बाय मेल अभी आएंगी ऑटोमेटिक, साथ मैनेजर एंड एम्प्लॉय ऑल्सो। अब नाउ एंड आपको देखना है कि ये ना सब कैसे मतलब क्रिएट करते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। यूट्यूब चैनल आपको ऑलरेडी मेरा ना यहाँ पे दे रखा है ओएपंकी। एंड सेकंड चीज़, इफ़ आप ना ये परचेज करना चाहते हो विद ऑल ऑप्शन, यहाँ पे है ना अप्रूवल प्रोसेस एंड एवरीथिंग सब चीज़ें हैं। इसका लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल के बायो में दे रखा हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ से ना इसको डाउनलोड कर सकते हो। और सेकंड चीज़, इसमें ना आपको ये फ़ाइल मिलेगी। इस फाइल में देखो आपके पास ना एप्लीकेशन है जो पावर ऑटोमेट से जो हमने फॉलो क्रिएट कर रखे हैं वो सब हैं यहाँ पे तीनों। एंड उसके बाद फार्मूला सीट है आपकी, इन तीनों जो भी लिस्ट हमने कनेक्ट कर रखी है वो तीनों हैं। यहाँ पे इंपोर्ट गाइड है, आप कैसे इंपोर्ट करोगे इसको अपने लैपटॉप में। देन मॉडिफाई, मतलब यदि आपको अपना क्रिएट करना है अवन है ना, तो आप मेरे यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। यहाँ से रीड इंपॉर्टेंट डेटा भी है इसमें कुछ, तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख के आप पूरा इंपोर्ट एंड मतलब अपना खुद का इंपोर्ट कर सकते हो पूरा कंप्लीट, यदि एप्लीकेशन आपको मतलब खुद का अपना क्रिएट करना है तो
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ़ आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ पिंग मी ऑन यूट्यूब एंड वो कमेंट और पिंग मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। थैंक यू सो मच।